Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं और मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम अपने टेस्ट की डेट कैसे चेंज करवा सकते हैं? मैं पहले आपको पूरे का पूरा सिनेरियो बताता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एएफएनएस में, पीएमए में, एलसीसी में या एएमसी में, या जो और भी ब्रांचेस हैं पाकिस्तान आर्मी की, जस्ट नॉट नेवी और एयरफोर्स, आर्मी की जस्ट, तो वो जब उनकी एक टेस्ट डेट आ जाती है, वो देखते हैं कि जो टेस्ट डेट आई है इसी टेस्ट डेट पे हमारा कोई और टेस्ट है, हमारा पेपर है, एमडी कैट का टेस्ट है, कोई एंट्री टेस्ट है, मैरिज आ गई है या एग्जाम आ गया है, उस डेट तक आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना, जैसे डोमिसाइल का अक्सर इशू होता है, आपका बेफॉर्म का कोई इशू है, एनआईसी का इशू बनता है, आपको होप सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। फर्ज करो टेस्ट डेट पे आपके वही इशू आ गया, कोई डेथ का सीन हो गया, तो आप क्या टेस्ट रहने दोगे? नहीं, आप अपने टेस्ट की डेट चेंज करवा सकते हो और अपने टेस्ट को रीशेड्यूल करवा सकते हो, रीस्केड्यूल करवा सकते हो। कैसे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताता हूं। आपने गौर से देखना है कहाँ पे ईमेल करना है, कौन कौन सी चीजें अटैच करनी है, हर चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड देन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा अपने जीमेल को ओपन कर लेना। जीमेल जानते हो ना, मोबाइल में जीमेल होता है ऑप्शन, जीमेल को ओपन करना और यहाँ पे लिखना है कंपोज का ऑप्शन होगा या प्लस का आइकॉन होगा, आपने इसको क्लिक करना है, ये कंपोज का ऑप्शन है। टू की जगह लिखते हैं किसको आपने ईमेल लिखना है। अच्छा, आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए टेस्ट की डेट चेंज करवाने के लिए। सॉलिड ना हो, चलो सॉफ्ट रीजन ही हो, कोई रीजन होना चाहिए। समझ गए ना? टेस्ट की डेट तकरीबन सबकी चेंज हो जाएगी। उन्होंने घर आके ये नहीं पता करना कि आप सही रीजन दे रहे हो या सही रीजन दे रहे हो। ओके, टू की जगह पे आपने बेटा ये वाली ईमेल लिखनी है, webmaster@joinpakarmi.gov.pk, एंड सब्जेक्ट में आपने लिखना है जो भी आपका कोर्स है, मतलब आप एएफएनएस के हैं तो एएफएनएस टेस्ट डेट एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, अगर आपका पीएमए है तो पीएमए, एएमसी है तो एएमसी, एलसीसी है तो एलसीसी। इस तरह से आपने इसका सब्जेक्ट लिखना है एंड आफ्टर दैट आपने मेल लिखनी है इन्हें। अब वो मेल क्या होगी, ये मैंने एक डेमो मेल लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूं फिर आपको समझाता हूं आपने कैसे मेल लिखनी। जी, ये आपके पास आ गई डेमो मेल। अब इस डेमो मेल को पहले पढ़ते हैं। डियर हेल्प डेस्क ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरी टेस्ट की डेट चेंज कर दें क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं कुछ पर्सनल, एकेडमिक या डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड इश्यूज के लिए। अब जो भी आपका इशू है, पर्सनल इशू में मैरिज डेथ का सीन आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, एकेडमिक में आपका कोई टेस्ट, एंट्री टेस्ट वगैरह है, या डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू, मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा। मैं आपको समझाता हूँ डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशूज की वजह से। मैंने लिखा जी कि मैं सर जो आपने मुझे डेट दी थी, मैं उस डेट पे अवेलेबल नहीं हूँ डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज की वजह से। अनफॉर्चुनेटली आई मे नॉट बी अवेलेबल या एबल टू अपेयर ऑन माई करंटली शेड्यूल्ड टेस्ट डेट। अगर हो सके तो आपने जो स्लिप पहले डाउनलोड किया उस पर टेस्ट डेट होगी, वो टेस्ट डेट इधर लिख दें और फिर आपने इधर मेंशन करना है कि क्या रीजन है। अब क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू है, अब इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपका डोमिसाइल नहीं बन रहा, सीएनआईसी का इशू है, होप सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, रिजल्ट कार्ड का कोई इशू है, रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल नहीं मिल रहा, गुम हो गया है, फिर यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम हो सकता है, एंट्री टेस्ट हो सकता है, कोई और टेस्ट हो सकता है, फैमिली मैरिज आ सकती है, कोई डेथ का सीन हो सकता है, कोई स्ट्राइक, रोड ब्लॉक, फ्लड के रीजंस हो सकती हैं, कोई भी मेडिकल की आपकी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, बुखार हो सकता है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, कोई भी आप रीजन इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात काबिले तलब है, काबिले गौर है, कि आप अगर फर्ज करो आज 20 डेट है, 20 अगस्त, टेस्ट आपका 27 अगस्त को है, बुखार आज आपको 20 अगस्त को हुआ है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 27 तक बुखार रहेगा, नहीं। सो अगर तो इशू हो बड़ा जिसका आपको पता है कि वो लेंथ ही चलेगा, देन आप 20 अगस्त को ही डेट चेंज करवा लें। अदरवाइज अगर आपकी टेस्ट की डेट गुजर गई है और आपको पता ही नहीं चला, ये सबसे बड़ा रीजन है कि सर हमने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप आज देखी है, हमारी डेट गुजर गई थी, मैं चाहती हूँ टेस्ट देना, प्लीज प्लीज हमारी टेस्ट डेट रीशेड्यूल कर दें, वो फिर भी रीशेड्यूल कर देंगे। सो परेशान नहीं हो। जो भी आपका सॉलिड रीजन है वो आपने इधर सॉलिड रीजन लिखना है,
मैंने क्योंकि डोमिसाइल का इशू बताया कि मेरा अभी तक डोमिसाइल नहीं बना, तो मैं इसके लिए लाइक इधर एक लाइन जो दे दूंगा वो ये दे दूंगा कि मेरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अंडर प्रोसेस है, अभी तक वो नहीं बना। दैट इज वाई मैं आज अभी टेस्ट के लिए नहीं आ सकता। और साथ में आपने ये डेट भी मेंशन करनी है कि कब तक बन जाएगा, या आपका जो इशू है वो कब तक, मतलब फर्ज करो आपका मिड एग्जाम्स आ गए हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप अपने मिड एग्जाम्स की डेट कंप्लीट बताओगे कि इस डेट से लेके इस डेट तक मेरे मिड एग्जाम्स हैं, ताकि उन्हें भी पता हो कि हमने जो रीशेड्यूल करना वो किस डेट पे करना। सो इस तरह से आपने अपनी रीजन लिखनी है, प्रॉपर रीजन लिखनी है। आफ्टर दैट आपने इधर फिर अपना फुल नेम, रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या होता है, मैंने एक तस्वीर गूगल से उठाई है, मैं आपको रोल नंबर स्लिप की वो दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे होगी, डेस्कटॉप पे होगी, नहीं आई। हाँ, फर्ज करो जी ये कॉपीराइट इशू ना आ जाए, किसी की तस्वीर भी है इस पे। नजर आ रही है आपको? अब इस पे देखें, एक होती है एप्लीकेंट आईडी और एक होता है कैंडिडेट रोल नंबर। आपने अपनी एप्लीकेंट आईडी और कैंडिडेट रोल नंबर दोनों देने हैं, ठीक है। और नीचे लिखी हुई है टेस्ट की डेट भी, इसको भी आपने याद रखना। याद रखें, एप्लीकेंट आईडी और कैंडिडेट रोल नंबर। जो रोल नंबर होता है यही बेसिकली रोल नंबर होता है जो हमने उधर देना होता है। अब हम देखते हैं जी, मेल पे चलते हैं दोबारा। मेल पे जाके देखते हैं जी, रोल नंबर जो है आपकी स्लिप पे, जो कैंडिडेट रोल नंबर है वो इधर लिखेंगी, अपना सीएनआईसी या बेफाम नंबर, अपने फादर का सीएनआईसी नंबर, टेस्ट का सेंटर कौन सा था और टेस्ट की डेट कौन सी थी वो इधर मेंशन करोगे, और कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे दोगे जो आपने अपने फॉर्म में दिया था। ये सारी चीजें देंगे, एंड देन ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है एज इट इज इसे कॉपी कर दें। आफ्टर दैट दोबारा से यहाँ पे एप्लीकेंट आईडी भी इधर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर आपने अपना रोल नंबर, अपना नेम और कॉन्टेक्ट नंबर इधर दोबारा से देना रिगार्ड्स के नीचे। और अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है अटैच फाइल का, आपने अपनी फाइल्स भी अटैच करनी होती हैं। ये देखो अटैच फाइल, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो वो कहेगी हाँ जी अब कौन सी आपने फाइल अटैच करनी है, तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी ना उसको आपने डाउनलोड करके यहाँ पे वो अटैच कर देनी, ऐसे करके ऐसे। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने जरूर अटैच करनी है जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की। जब आप इसको अटैच कर लेंगे, आफ्टर दैट आपने इसे सेंड कर देना। मैं सेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये डमी है। जब आप इसे सेंड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन, कभी तो 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, एक दिन या 2 दिन के बाद तो आपकी टेस्ट की डेट चेंज हो जाएगी। वो कहेंगे जी आपकी हमने टेस्ट रीशेड्यूल कर दिया, आपको ईमेल ही आएगा, आपका हमने टेस्ट रीशेड्यूल कर दिया है, आप जाके अपनी रोल नंबर स्लिप दोबारा से डाउनलोड कर दें। हाँ, आप अपनी मर्जी की डेट नहीं लिखवा सकते, वो खुद ही अपनी बेसिस पे या अपने लाइक जिस दिन कोई स्लॉट ओपन हो वो आपका टेस्ट मेंशन कर देते हैं। याद रखें, टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट आपने जरूर बतानी है, रजिस्ट्रेशन स्लिप की तस्वीर आपने जरूर अपलोड करनी है, अपना रोल नंबर जरूर देना है, और इस तरह से आपने अपना इशू जरूर बताना है। तो इस तरह से आपकी टेस्ट की डेट बेटा चेंज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।